Hi everyone, how's it going? So in July 2024, Bleeping Computer, which is one of the reputed security blog, reported that WhatsApp Messenger for Windows has a arbitrary code execution issue. ये फ्लॉ इससे पहले टेलीग्राम मैसेंजर में भी रिपोर्ट हुआ था, which was later patched. इसी फ्लॉ को जब एक सिक्योरिटी रिसर्चर सौम्यजीत दास ने WhatsApp मैसेंजर पे ट्राई किया तो he found out that WhatsApp has the same issue. जहां WhatsApp most of the files को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर रहा था while running them directly on the system, Soumyajit found out that some Python extensions like PYZ and PYZW were not blacklisted. That also means we can also take over a system using this, and in this video we'll be doing the same. ओके तो मैं आ गया हूँ अपनी विंडोज़ मशीन में और मैंने WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर दिया है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और अभी के लिए द लेटेस्ट वर्जन इज़ 2.2439.7.0 और अगर मैं गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ सो ये मुझे QR कोड देगा. सो लेट मी लॉग इन. सो आई हैव लॉग्ड इन और टेस्ट करते हैं इफ़ WhatsApp इज़ अलाउइंग .exe फाइल टू एग्जीक्यूट. सो लेट्स ट्राई विथ कैलकुलेटर calc.exe and so this is calc.exe और अगर मैं इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ एंड सेंड. सो व्हाट्सएप पे हमारे यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन आता है सेव एज. सो ये बेसिकली नॉर्मली सेव कर देगा फाइल को और ओपन का. सो दिस वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो इफ़ आई क्लिक ऑन ओपन यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ गया सेव फेल्ड. ठीक है. नेक्स्ट मैंने एक पावरशेल स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे. सो पावरशेल -EP बाईपास और स्टार्ट प्रोसेस कैल्क. सो एक कैलकुलेटर पॉपअप करेगा एंड लेट्स सेव इट एज पावरशेल. सो ऑल फाइल्स एंड नेम इट script.ps1. विल हिट सेव और ये रही हमारी स्क्रिप्ट. सो इफ़ आई ड्रैग एंड ड्रॉप इट एंड लेट्स सेंड ओपन एंड सेव फेल्ड. Let's try with a Python file. So I'll make a new file and I'll use import os and os.system calc. So हम os मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं पाइथन में जो इनबिल्ट आता है पाइथन के साथ और os.system का यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेटर को पॉपअप करने के लिए. Let's save it. And let's save it as calc.pyz और हमारे पास ये फाइल आ गई है. लेट्स सी. सो मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करा एंड लेट्स हिट ऑन ओपन और हमारा कैलकुलेटर पॉपअप हो गया. दैट मीन्स द कोड एग्जीक्यूशन इज़ वर्किंग ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ WhatsApp एज ऑफ नाउ. So we can abuse this and get a full reverse shell on the target using a Python file. So let's do that. Let me jump into my Kali machine. Okay, so मैं आ गया हूँ अपनी काली मशीन पे और यहाँ पे मेरे पास एक रिवर्स शेल पाइथन स्क्रिप्ट है जो कि जब विक्टिम सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगी तो वो मुझे मेरे IP एड्रेस पे पोर्ट 7777 पे एक कनेक्शन देगी ऑन माई नेटगेट लिसनर. सो आई विल सेव दैट एंड लेट्स क्लियर माई स्क्रीन. सो I'll use netcat on port 7777 and now it is listening for an incoming connection. So अब मैं जो मेरी shell.pyz फाइल है वो मैं टारगेट को सेंड करूँगा वाया WhatsApp. So let's do that. Alright, so मैंने अपनी क्रिएटेड फाइल WhatsApp के थ्रू अपने विक्टिम को भेज दिया यहाँ पे and if I click on open let's see what happens. Okay, so मुझे instantly एक कनेक्शन मिला है अपने netcat listener पे. So if I type who am I, so we are Tony Stark. That means we have successfully compromised this Windows machine using WhatsApp Messenger. So to summarize this video, this attack is still valid in the wild as WhatsApp has not patched the issue till now. As per the article, सौम्यजीत ने ये इशू मेटा को 3 जून को ही रिपोर्ट कर दिया था जिसका रिप्लाई मेटा ने 15 जुलाई को जाके दिया और वो भी कि We have read what the researcher has proposed and appreciate their submission. Malware can take many different forms including through downloadable files meant to trick a user. It's why we want users to never click on or open a file from somebody they don't know, regardless of how they received it, whether over WhatsApp or any other app. Oh really? मेरे हिसाब से Meta has taken a big L in the security here.
आई डोंट नो वट मैटर्स थिंकिंग हेयर, क्योंकि इस इशू को फिक्स करने के लिए उन्हें बस अपने फाइल अपलोड एक्सटेंशन फिल्टर में कुछ एक्सटेंशन को ही जोड़ना है. बट जो भी हो, इट्स देयर चॉइस नाउ. So on that note, I will take your leave and we'll meet you in the next one. Bye bye.